नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाले में अब शिवसेना के एक और बड़े नेता का नाम सामने आया है। जी हां, ईडी की नजर अब एक और शिवसेना के नेता पर है और लगातार ईडी की जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएमसी बैंक घोटाले में हाल ही में वर्षा राउत से ईडी ने पूछताछ की, कई सवाल जवाब हुए और उसके बाद अब एक और बड़ा खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है कि ईडी की नजर एक और शिवसेना के नेता पर है। शिवसेना के ये पूर्व सांसद है जिस पर ईडी की अब नजरें हैं, उन्होंने भी करोड़ों का घोटाला किया है, ये खबर आई है। और इस पर ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक दरअसल वीडियो ट्वीट करके ये दावा किया है कि महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक पीएमसी बैंक घोटाले में जो नाम सामने आए हैं, इस शिवसेना नेता यानी पूर्व सांसद हैं ये शिवसेना के नेता, और इसको लेकर किरीट सोमैया ने भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो पीएमसी बैंक घोटाला है, इसमें जिस तरीके से शिवसेना के एक और नेता का नाम सामने आया है उसकी जांच होनी चाहिए, ईडी उसके परिवार की जांच करे, ये मांग भी किरीट सोमैया ने अपने ट्वीट के जरिए की है। साथ ही ये माना जा रहा है कि ईडी इस नेता से भी अब जांच कर सकती है, समन इसको भी जारी किया जा सकता है। आपको बता दें, पीएमसी बैंक घोटाला 2019 में महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन जिस तरीके से अब शिवसेना के एक के बाद एक बड़े नेता और उनके जो परिवार है वो कटघरे में आकर खड़ा हुआ है, तो उस पर सवाल कई उठ रहे हैं और किरीट सोमैया लगातार इस बारे में ट्वीट करते रहे हैं। और एक बार फिर से उन्होंने जिस तरीके से अब शिवसेना के एक और पूर्व सांसद का नाम सामने आया है उसको लेकर यह जवाब मांगा है कि दरअसल ईडी उनके और उनके परिवार की जांच करे, उन्हें समन भेजा जाए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे है। तो लगातार जो सवाल है वो अब शिवसेना से पूछे जा रहे हैं। दरअसल ईडी की जांच में यह सामने आया है कि इस सांसद के खाते में कई करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जल्द ही ईडी उन्हें समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। और इस मामले पर वहीं शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हाल ही में पूछताछ की। आपको बता दें, पूछताछ के लिए वो वहां पहुंची थी, लेकिन एक दिन पहले ही वो पूछताछ के लिए वहां पहुंच गई और उसी घोटाले के जो सिलसिले में ये जांच पूरी की जा रही है। इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि दरअसल शिवसेना के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं और वही हो रहा है। लगातार जिस तरीके से वर्षा राउत से पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद अब एक और शिवसेना के पूर्व सांसद का नाम सामने आया है, तो जो शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही थी वो खुद अब किस तरीके से फंसती नजर आ रही है इस पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ईडी लगातार शिकंजा कसे हुए है। और आपको बता दें, किरीट सोमैया जो कि भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने दरअसल बगैर नाम लिए ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी नेता है उससे पूछताछ होनी चाहिए। और ये भी साफ हो रहा है कि दरअसल जो करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक ऐसे ट्रस्ट को किया गया है जिसे एक राजनीतिक परिवार कंट्रोल करता है, जबकि इसके अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं। तो इतनी जो जांच का ये दायरा है जिस तरीके से ईडी का बढ़ रहा है, उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। और वही ये भी है कि ये पैसा जो है ये परवीन राउत के द्वारा एक फर्म में ही ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें, परवीन राउत संजय राउत के ही करीबी हैं, जो कि जिनकी गिरफ्तारी इस पीएमसी बैंक घोटाले में हुई थी। 95 करोड़ का ये पूरा घोटाला था जिसमें 55 लाख रुपए जो थे वो वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। तो उसी कड़ी में ये पूरी एक चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शिवसेना के एक के बाद एक बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उनके करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं। और परवीन राउत जो कि एक फंड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही दरअसल ये पूरा घोटाला किया है, पूरी ट्रांजैक्शन उनके ही द्वारा की गई है। ये फंड उसी अमाउंट का हिस्सा बताया जा रहा है जो कि एसडीआईएल के प्रमोटर वर्तमान बंधुओं ने पीएमसी बैंक से लिया था। तो ये एक पूरी चेन है और इसे ही ईडी तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। अपनी जांच के द्वारा लगातार जांच का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, एक के बाद एक अब शिवसेना के बड़े नेता कटघरे में आते नजर आ रहे हैं। और अब एक और बड़ा खुलासा कि शिवसेना के एक और बड़े नेता अब इस पीएमसी बैंक घोटाले में शामिल है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें अब ईडी की जो नजरें हैं वो उन पर टिकी हुई हैं। जाहिर है कि अगर उनका नाम सामने आया है तो ईडी आने वाले वक्त में उन्हें समन जरूर भेजेगी। लेकिन फिलहाल किरीट सोमैया ने उनका नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन हाँ, उन पर ट्वीट करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि ईडी उन्हें भी जांच के दायरे में लाए, उन्हें भी समन भेजा जाए।
वहीं दूसरी ओर पीएमसी बैंक से ही जुड़े दूसरे एक मामले में दरअसल ईडी ने हाल ही में वर्षा राउत, जो कि संजय राउत की पत्नी हैं, उन्हें समन किया था और वो ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची, पेश हुई। आपको बता दें, लगातार ईडी जो है वर्षा राउत का समन जारी कर रही थी। 2 बार समन पहले भी जारी हो चुका है, लेकिन उस बार वो नहीं पहुंची थी और अब तीसरी बार वो ईडी में दफ्तर पेश हुई, जिसके बाद ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, वर्षा राउत से जो पूछताछ हो रही है, दरअसल वो 55 लाख रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन है जो जिसके बारे में पूछताछ हो रही है और ये ट्रांजैक्शन भी परवीन राउत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये परवीन राउत की पत्नी माधुरी राउत के साथ हुआ है। माधुरी राउत के अकाउंट में परवीन राउत ने ट्रांजैक्शन किया और उसके बाद माधुरी राउत का जो अकाउंट है उससे वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि पूरी एक चेन है जिसे तोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है और जांच का दायरा बढ़ रहा है। एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं और अब आपको बता दें, पीएमसी बैंक घोटाला है, इसमें दरअसल सारंग राकेश वर्धमान पीएमसी बैंक घोटाले के ये मुख्य आरोपी हैं। जो ये पूरा उन्होंने घोटाला किया है 6500 करोड़ रुपए का है। मुंबई पुलिस इससे पहले परवीन राउत को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि एक अलग मामला है। यानी इसमें अलग अलग ये पूरे मामले हैं। एक पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ा है, तो एक पैसों के ट्रांजैक्शन लेन देन से जुड़ा है। तो ये अलग अलग मामले हैं जिन पर ये बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और परवीन राउत पर आपको बता दें 95 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का ये दूसरा मामला है। एक जो कि वर्तमान बंधु हैं, उन पर दरअसल ये 6500 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला है जो पीएमसी में उन्होंने घोटाला किया है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि स्कैम कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से हो रहा था, जिसका खुलासा हुआ तो ईडी की जांच बढ़ी और उसके बाद शिवसेना के एक के बाद एक नेता कटघरे में आते रहे। फिलहाल जिस तरीके से पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ रहा है, उसमें दरअसल वर्धमान जो बंधु हैं उनकी 1100 एकड़ जमीन को जब्त किया गया है। उसमें जमीन, फ्लैट, बंगलो, उनके सब कुछ हैं जिन्हें ईडी ने जब्त किया है। तो वहीं परवीन राउत जो कि इस पूरे घोटाले के एक मुख्य आरोपी हैं और एक बड़ा घोटाला उनकी तरफ से किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमसी बैंक घोटाले के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि SDIL ये कंपनी है, ये जिम्मेदार है और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ये दरअसल SDIL की ही उप कंपनी है, जिसके निदेशक जो हैं परवीन राउत हैं और निदेशक रहते हुए उन्होंने SDIL के खाते से 1.6 करोड़ रुपए अपनी पत्नी माधुरी के खाते में ट्रांसफर किए हैं। माधुरी ने उसमें से 55 लाख रुपए वर्षा राउत को दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को ये पैसों का लेन देन किया गया है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना बड़ा ट्रांजैक्शन क्यों किया गया, क्योंकि जब महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसमें कई नाम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी शिवसेना के कई नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। उसके बाद जो शिवसेना के नेता हैं और राज्यसभा सांसद है संजय राउत, उनकी पत्नी का नाम सामने आया और कहीं ना कहीं जब ईडी ने उन्हें समन भेजा तो उसके बाद संजय राउत किस तरीके से बौखलाए उसकी बानगी भी हमें साफ तौर पर देखने को मिली। उसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि केंद्र सरकार दरअसल ईडी केंद्र सरकार के कहने पर ही सारी कार्रवाई कर रही है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी है ईडी और उन्हें जांच करने का पूरा अधिकार है। यह शिवसेना को नहीं भूलना चाहिए और लगातार जांच वो कर रही है इस पूरे घोटाले में। जिस तरीके से ये पूरा स्कैम हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है और अब किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं महाराष्ट्र में, उनका लगातार ट्वीट इस मामले पर सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स में जो खबर छपी उसका हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से शिवसेना के एक और बड़े नेता का नाम इस पूरे स्कैम में सामने आया है, इस पूरे घोटाले में सामने आया है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके परिवार की भी जांच होनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड डॉन से उनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ा स्कैम महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था जिसमें शिवसेना जो कि अपने आप को दूध का धुला बताती है, उसके ही एक के बाद एक बड़े नेताओं के नाम अब इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं, इस पूरे घोटाले में सामने आ रहे हैं, जिसका जवाब शिवसेना को जरूर देना होगा। ये सिर्फ केंद्र सरकार या ईडी पर ठीकरा नहीं फोड़ सकती, क्योंकि लगातार जो जांच है उसमें शिवसेना के एक के बाद एक बड़े नेता ही फंसते नजर आ रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें जरूर देना होगा ईडी को कि आखिर इतना बड़ा घोटाला क्यों किया गया। ये पैसों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका लेकर जो सवाल जवाब ईडी उनसे कर रही है उसका भी जवाब उन्हें ईडी को सौंपना होगा।
फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।